अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? पहले तो यार सॉरी टू से, क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक थोड़ी कम आ रही होगी। तो ऐसा करो यार आप ना अपना वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लो, क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक कम आ रही होगी। सो यार टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो आज अपन लोग करने वाले हैं अपना एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक जो है हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट वीक में बेसिकली मंडे हमें क्या ट्रेड मिलने वाली है। उसके अलावा जो है हमें यूरो और जीबीपी को हम ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेजर पेयर है और इससे जो है थोड़ा बहुत हमें डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है कि किस तरफ मार्केट जाने वाली है। मेरे पास अभी गोल्ड है, तो ये हम ट्रेड तो ज़ाहिर बात है नहीं करते यार, लेकिन फिर भी हमें एटलीस्ट पता तो हो कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है वो किस तरफ जा रहा है। तो वीकली मेरे पास है, वीकली के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि किधर जा रही है मार्केट। ओके तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखें वीकली का एक गैप बन चुका है और ये गैप एक ब्रेक अवे गैप है। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग आई है, यहाँ पे देख लो। तो नेक्स्ट वीक तो मार्केट सेल नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वीक मार्केट मुझे लग रहा है कि इस हाई को ब्रेक कर से या स्वीप कर सकती है। डेली में जाके मज़ीद पता लग जाएगा कि किस तरफ मार्केट जा रही है। आपके सामने ये एक स्विंग लेवल था, ठीक है जी। डेली ने क्या किया, डेली ने अपने पिछले डेली के ऊपर हाई क्लोज दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, तो हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वीकली टारगेट ये कैंडल का जो है हाई है, ठीक है। और यहाँ पे वीकली में जाके एक बार देख लेते हैं, तो आप लोग देख लो कि प्रीवियस जो है वीकली कैंडल का जो हाई है वो ये है और प्रीवियस जो ब्रेक हुआ है वो ये है। तो अभी क्या हो क्या सकता है, एक्सपेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट हम ये कर सकते हैं कि जैसे इस डेली ने इस कैंडल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो मंडे अगर मैं कह लूँ कि मार्केट मंडे बुलिश रहेगी, तो कहाँ तक बुलिश रहेगी वो भी यहीं आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि मंडे या ट्यूसडे तक मार्केट यहाँ तक पहुँचने की संभावना है। यहाँ तक मे भी पहुँच सकती है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने एनालिसिस खुद करें। मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ, मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रहा था। तो प्रीवियस जो है डेली के इस गैप से मार्केट उठी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो गैप इसने बनाया है उसने कोई खास इसको रोका नहीं है मार्केट को। ये वाला जो गैप है उसने कोई खास ज़्यादा इसको रोका नहीं है। तो 4H में जाके देखते हैं, वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है, और 4H में जाके देखते हैं। नेक्स्ट वीक सिर्फ हमने ज़्यादा को प्रेडिक्ट करना नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट वीक जो हमें मूवमेंट मिलने वाली होती है ना। अच्छा, इस वाले स्विंग लेवल के ऊपर इसने क्लोज करा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। डेली के पिछला जो वीकली ब्रेक हुआ है वो ये था, डेली ब्रेक ये हुआ है, वीकली हाई ये है कैंडल का, ठीक है जी। और अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, अब देखो ना, एक तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ चुकी है। अगर मार्केट को सेल आना है ना, तो कहाँ तक आना है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक। उसके बाद ये 4H का गैप है, मैं एक बार इस पर लिख देता हूँ कि ये 4H का गैप है, तो एक बार मुझे याद रह जाएगा। हाँ, ये 4H का गैप है। अब इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होने क्या जा रहा है, ये वीकली का गैप है, इसमें तो अभी इंस्टेंट तो नहीं आ रही। आप 4H की कैंडलस्टिक्स भी देख सकते हो, साफ बता रही हैं बुल्स कितने ज़्यादा हावी हैं। और मुझे तो इवन यहाँ तक लग रहा है कि मार्केट रीटेस्ट भी नहीं कर सकती, मुश्किल ही है कि करे, ठीक है। वो क्यों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो होती है ना, ये एक साफ सुथरी इंडिकेशन होती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा इसमें ये जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग्स होती हैं ना, ये बताती हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस साइड पे जिस साइड की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रही है। अगर मैं कहूँ ना कि यहाँ पर 4H का फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन एक ब्रेक अवे गैप है, अगर यहाँ तक आई भी तो आते ही हवा होगी, यहाँ तक आती है तो आते ही हवा होगी, ठीक है ना। समझ रहे होगे आप बात को। तो नेक्स्ट वीक बुलिश है। मंडे हमें ऑनवर्ड जो ट्रेड मिलने वाली है मे बी वो यही हो सकती है कि यहाँ पे मार्केट आए, रीटेस्ट करे और ऊपर चली जाए। नहीं भी रीटेस्ट कर सकती, डायरेक्ट भी जा सकती है। अब वो मार्केट की मर्जी है, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट भी जा सकती है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं वो ज़रूरी है, और मार्केट क्या देखने चाह रही है वो भी ज़रूरी है।
तो मार्केट भाई बुलिश है, स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। और मार्केट ने अपना जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेली का यहाँ से इसने टैप करके उठी है जो, फिर इसने रिट्रेसमेंट ली है, उसके बाद दोबारा उठने की कोशिश करी, इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रही है, तो पुल बैक आने की चांसेस भी बहुत कम है, डायरेक्ट यहाँ तक अप्रोच करेगी। 1 एज क्या या कोई भी कहीं भी कोई भी गैप मिले तो बाय किया जा सकता है। जो बाय करेगा उसको जाहिर बात है वही करेगा। हम अपने पेयर पर चलते हैं, यूरो और जीबीपी को देखते हैं कि यूरो जीबीपी नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं, ठीक है। और बड़ा ये मुखालिफाना सिस्टम हुआ है, क्यों ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्यों मैंने लगा रखा है। तो वीकली से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एनालिसिस। जाहिर बात है आई लव वीकली, तो वीकली इज़ माय फेवरेट क्या कहते हैं टाइम फ्रेम। मार्केट ने क्या किया है वीकली में यार, यहाँ पे देखो ना, इस वाले स्विंग लेवल को स्वीप किया है आपके सामने, बड़ा खतरनाक किस्म का स्वीप किया। ये टारगेट मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था लेकिन ऊपर नहीं गई, तो अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ है, मार्केट ने पिछली कैंडल का जो हाई है, मैं यार इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मज़ा आएगा। सॉरी टू से कि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आपने एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखो ना यार, इस वाले स्विंग लेवल को, इस प्रीवियस वीकली कैंडल के हाई को, दोनों को स्वीप करके डाउन साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। और अगर देखा जाए तो मार्केट किधर जा रही है साफ नज़र आ रहा है, पीछे को फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये हाई हमारे सामने, ये लो हमारे सामने स्विंग लो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है, जिसकी तरफ मार्केट जाना चाह रही है नज़र आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास वीकली लो, इस पर मैं लिख दूं ज़रा, क्योंकि इनको मैं ट्रेड करता हूं ना, तो मेरी एनालिसिस अभी हो जाएगी, तो मेरे को दोबारा एनालाइज नहीं करना पड़ेगा इसको। तो वीकली स्विंग लो इंटर, नहीं इंटर नहीं करना, इसको ओके करना था, किधर है, बस ये वीकली स्विंग लो है हमारे पास। तो अभी डेली में देखते हैं पुल बैक आ सकता है। आए हाय 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 हाय, क्या बात है यार, ये क्या नज़र आ रहा है, आप कुछ नज़र आ रहा है यार, देखो ना इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रही हैं इस कैंडल ने पीछे इस स्विंग लेवल की लिक्विडिटी, इन सब स्विंग लेवल की लिक्विडिटी को लिया है, लेने के बाद इस कैंडल ने, ये जो हैमर था डेली का, इसने बड़ा ख़तरनाक किस्म का पुश किया है, मार्केट डाउन साइड गई है। अभी इसको जिस चीज़ ने रोकना था वो भी रोकने में फेल हुई है, वो कौन सी चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ, जिस चीज़ को इससे रोकना चाहिए था उसके अंदर ये जाके बैठ गई है प्राइस, ठीक है। तो अगर ये पुश करता भी है ना, ये वाला जो डेली का गैप है, पुश करता भी तो कितना को पुश कर देगा, सिर्फ इतना को पुश कर सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए एंड फिर गिर जाए। अगर पुश किया तो, पुश नहीं किया तो ये यहीं से गिरेगी मार्केट, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो है ये आप यूं लगा लो कि शदीद किस्म के बुलिश होने का ये सिंबल है मेरे हिसाब से। क्योंकि थोड़ी बहुत तो समझ में आती है कि यार यहाँ पे होगी क्लोज, यहाँ पे होगी, लेकिन ये बहुत शदीद किस्म की क्लोजिंग है। तो मेरे ख्याल से मार्केट बहुत ख़तरनाक किस्म की बेरिश है जीबीपी के चार्ट के हवाले से। और मैं इस पर ज़रा ये निशान लगा दूँ, मैंने क्योंकि इनको ट्रेड करना होता है डे 1 कर देता हूँ मैं इसको, तो मैं ना इनको इसलिए बड़ा शदीद किस्म से के तरीके से जो है ना एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई प्रो ट्रेडर भाई नहीं हूँ, मैं भी जैसे जैसे अभी सीख रहा हूँ चार्ट्स को एनालाइज करना देखना, लेकिन ट्रेड मैं लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड में लेता हूँ। और मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी, नई स्ट्रैटेजी नए तरीके पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं। अभी 4H में एक बार देख लेते हैं कि 4H में क्या सिचुएशन हो रखी है। मैं वीकली, डेली और 4H देखता हूँ मार्केट को एनालाइज करने के लिए, एंट्री लेता हूँ 15 मिनट और 5 मिनट में, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी बिल्कुल खतरनाक किस्म का सिचुएशन हो रखा है। मैं कहता हूँ मार्केट डेली तक ना जाए और इसी 4H के गैप से गिर जाए जहां पर मेरा अलर्ट लगा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ। आगे मार्केट की मर्जी है भाई, मैं चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट मेरी बात माने, ठीक है। मार्केट की अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि यहाँ से एक पुल बैक आए, मार्केट यहीं से गिरे, ठीक है, और मुझे यहाँ से सेल दे। आई वॉन्ट टू टुक दिस सेल फ्रॉम हियर, बल्कि मैं इतना लंबा होल्ड भी नहीं करता यार, मैं तो इस हाई तक होल्ड करता हूँ बस, दैट्स इट। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपना ये
P&L, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ से सेल करना है। भाई सेल में ऐसे अंधाधुंध नहीं करता, मैंने एंट्री रीजन जो है उसकी वीडियो पीछे डाली है कि मैं किस एंट्री रीजन पे काम करता हूँ। 1:3 की मेरी स्ट्रेटजी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसको बुलिश आना चाहिए था। ये जो सिंबल है ना, ये बता रहा है इन दो कैंडल्स का जो प्राइस एक्शन है, ये बुलिश कैंडल का, ठीक है जी, और ये बेरिश कैंडल का, ये मुझे बता रहा है कि मार्केट मेरे जोन में आएगी, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल अगर उससे ऊपर ना, ये कैंडल की क्लोजिंग जो है ना इस कैंडल से बहुत ज़्यादा नीचे हुई है, तो मार्केट को बेरिश जाना चाहिए था, इस वाली कैंडल को फॉलो करना चाहिए था। फिर ये वाले बियर्स किधर गए? ये 4 ये डेली के गैप की वजह से भाग गए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो सेलर थे वो थोड़े से इंटरेस्ट कम लिए, इसलिए ये बुल्स आए। अब ये बुल्स आए हैं तो बियर्स भी अपना जोर लगा रहे हैं कि भाई कोशिश तो करें, लेकिन इवेंचुअली जो बुलिश कैंडल थी उसको ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे इसके क्लोजिंग नहीं दे पाए वो भी बियर्स जो थे। तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आया सेलर्स का, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, नीचे इस स्विंग लेवल के नीचे क्लोज कर देते तो फिर मैं समझ सकता था कि मार्केट इंटरेस्टेड है नीचे जाने के लिए। बाकी जो होगा वो मंडे होगा, और जो होगा हम वही देख के ट्रेड करेंगे। हम ये नहीं कि यहाँ पर मार्केट आ गई तो सेल कर दो, नहीं, हम सिर्फ अपने एंट्री रीजन पे काम करते हैं। अगर हमारी एंट्री रीजन हमें मिली, एक जोन के अंदर 4 बार एंट्री रीजन मिली तो चारों बार एंट्री करेंगे, ठीक है जी। और आपने अपना एनालिसिस खुद करना है। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। और अगर यहाँ पे आ जाती है मार्केट इस 4 एज के गैप में, इस वाले डेली के और 4 एज के गैप में, तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो जाएगा। वो क्यों बहुत अच्छा हो जाएगा? वो इसलिए बहुत अच्छा हो जाएगा यार कि एक तो डेली का जोन है, ऊपर से 4 एज का जोन है, ठीक है। और मज़े की बात ये हो जाएगी कि मार्केट जो है एक हेल्दी पुल बैक के बाद गिरेगी ना, एक हेल्दी पुल बैक के बाद गिरती है तो फिर आपको पता है कि हेल्दी जो है हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके एसल लगने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। कम बिल्कुल नहीं होते, एसल जो लगना होता है वो लगना होता है, लेकिन यह है कि उस वक्त चांसेस थोड़े से डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक मार्केट जो है एक अच्छा पुल बैक लेती है ना, देखो मतलब एक, अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट ने एक रैली किया, ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक लिया, छोटा सा पुल बैक लिया, ऊपर गई नहीं, फिर अच्छे से अपने हाई को भी इवेंचुअली उसने स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया, स्वीप किया, गिर गई, ठीक है। ये अब देखें इस हिसाब से इस पुल बैक से इसने थोड़ा सा बड़ा पुल बैक ले लिया, है ना। अब फिर इसने एक हेल्दी रैली की, ठीक है, एक हेल्दी रैली की, फिर एक हेल्दी पुल बैक आया, ठीक है जी। उसके बाद इसने फिर एक हेल्दी रैली की। तो अगर अच्छा पुल बैक आता है ना तो फिर अच्छा रैली भी देखने को मिलता है। मार्केट के जो क्या कहते हैं ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए उसे एक अच्छा पुल बैक चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आपके सामने मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, देखो एक मार्केट ने एक रैली किया, ठीक है, उसके बाद इसने एक पुल बैक लिया, अच्छा पुल बैक है, हेल्दी पुल बैक है, 50% ऑलमोस्ट उसने इस रैली का 50% इसने कवर किया। उसके बाद एक अच्छा रैली देखने को मिला, एक नॉर्मल सा पुल बैक भी नहीं है, ठीक है, पिछली कैंडल का लो भी स्वीप नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा लो हुआ। उसके बाद एक अच्छी रैली आई, उसके बाद इवेंचुअली थोड़ी ही देर में क्या हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया। यही होता है, मार्केट अगर अच्छी रैली करेगी ना तो अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। अच्छा अगर पुल बैक लेती है तो जाहिर बात है हमें एक अच्छी जो है वो यहाँ से ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो ये अपना यूरो है, अपना जीबीपी है, यूरो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसको मैं क्या करूँगा, इसे मैं ज़रा ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ ताकि मेरे जो ड्राइंग्स हैं वो भी रह जाएँ कुछ, और कुछ जो मैं उड़ाना चाहता हूँ वो भी उड़ जाए। तो ये सीन है। अच्छा यूरो को एक नज़र देखेंगे फटाफट से और फिर इसको जो है इधर ही सेटअप करें। मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि आपको देखने में जो है ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर पड़े हुए हैं मार्केट में, तो आप बड़े बड़े को भी देख सकते हैं, देखते हैं होंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है जी स्विंग लेवल्स और प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप। इस वाले स्विंग लेवल को स्वीप किया है मार्केट ने, एक सेकंड यार, ये हाई स्वीप हो गया है एक, तो ये वीकली की बात है भाई। यहाँ पे क्या हुआ है, एक 2 स्विंग लेवल स्वीप हो गए, मार्केट में बियर्स
है नहीं बिल्कुल, और बुल्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है सर, ठीक है। और हमारे पास स्वीप करने के बाद हमारे पास जो नज़र आ रही है चीज़ वो ये है कि ये हमारे पास एक स्विंग लेवल पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है जी। अच्छा, इस वाले स्विंग लेवल को मार्केट आ सकती है नहीं आ सकती, ये चीज़ अब यहाँ से देख के पता चलेगा। हाँ जी, तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक जो है इसने अच्छा लिक्विडिटी स्वीप करके गैप इन और गैप आउट कर दिया है, तो ये इसको बोलते हैं शार्प टर्न, कि मार्केट लिक्विडिटी लेके एक लिक्विडिटी लेने से पहले गैप इन करे, उसके बाद लिक्विडिटी लेके बाद में गैप आउट करे, तो इसके चांसेस जो हैं वो ऐसे बन जाते हैं, आप यूँ लगा लो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को फिर मार्केट टारगेट करती है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन ये भी हो सकती है क्योंकि करीब तरीन जो वीकली का स्विंग लेवल है ना वो यही है। तो एक तो यही पॉइंट है, ऐसा लिक्विडिटी पॉइंट एक्सटर्नल मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं तो ऐसे ढूंढता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में जाके जो स्विंग लेवल होता है मेजर वाला उसको टारगेट करता हूँ कि ये स्विंग लेवल है तो यहाँ तक आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वीकली स्विंग लेवल, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, स्विंग लो, ओके जी। वीकली स्विंग लो हो गया अपने पास, और डेली में क्या है, डेली में अपने पास एक गैप है जिस तक मार्केट के पहुंचने की संभावना ना होने के बराबर है। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है भाई साहब, और मुझे लगता है कि मार्केट नेक्स्ट डे में इसको ब्रेक करेगी, ठीक है। क्योंकि पिछला जो गैप है ना डेली का, ये वाला गैप जो आप देख रहे हो उसने पुश नहीं किया, एक बार उसने जो पुश किया था वो भी उसने उसी वक्त जो है फेल हुआ उसका पुश, और मार्केट दोबारा आके उसमें क्लोज कर रही है। तो सीन बिल्कुल उल्टा पुल्टा हुआ है। मैं 4H में आके आपको दिखाता हूँ, इसने ऊपर एक गैप और बना दिया फ्रेश, जहां तक एक्सपेक्टेड है पुल बैक। तो ये है डेली लो, ठीक है जी। अभी कैंडल यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मंडे मेरे ख्याल से सेल है, मंडे सेल है, लेकिन यहाँ तक इसमें बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। यार ये क्या सीन है, मैं इसको कैसे ड्रॉ करूं, इतने छोटे छोटे गैप आ जाते हैं बीच में, और बाद में यही गैप एंट्री भी दे रहे होते हैं ना। बैड लक तो ये है कि यही गैप एंट्री भी दे रहे होते हैं। अब देखो इसको, और इसके करीब तरीन देखो लिक्विडिटी भी बन चुकी है, तो मार्केट इवेंचुअली तो सेल है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा बुलिशनेस में आ जाए। ये मैंने लगा रखा था ऊपर एक अलर्ट, तो इसको उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहले मुझे यहाँ से सेल देखनी है, यहाँ से सेल देखनी है। अगर फिर यहाँ से नहीं आती, ये मेरा मंडे का टारगेट हो गया, ठीक है। लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, तो वीकली का टारगेट तो मेरा ये है। बीच में स्विंग लेवल है, तो ये एक वीक के अंदर तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, जाहिर बात है 3-4 वीक लग जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म एनालाइज कर लिया, अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी देखना पड़ता है ना। तो एक तो डेली का गैप है, अगर यहाँ तक डेली के गैप तक पहुँचती है मार्केट, तो फिर डेली के गैप के अंदर मेरा एक 4H का गैप होगा कहीं पर, आई थिंक सो कि प्ले ना हुआ हो बस। हाँ जी, नहीं हुआ, ऑलमोस्ट नहीं हुआ, छोटा सा है लेकिन नहीं हुआ। अगर यहाँ तक आती है तो फिर जाहिर बात है डेली वाला सीन ही हो जाएगा ना, फिर डेली से ही देखेंगे इसको। अभी ऐसा कर सकता हूँ मैं, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर मैं यहाँ से सेल करूँगा, हूँ मैं सेलर ही, ठीक है। जब तक मुझे 4H का या डेली का कोई अपवर्ड का गैप नहीं मिलता तब तक मैं बाय नहीं करने वाला इसको, ना यूरो को ना GBP को। भाई ये मैं ऐसे लगा भी नहीं रहा, मैं 1:2 तक 1:3 तक तो मैं होल्ड करता होता हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं पोजीशन लगा लगा के छोड़ रहा, जस्ट ये एनालिसिस किया है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा। ये प्रीवियस जो है ये गैप है जिसने पुश नहीं किया, तो इसको मैं यहीं तक रखूँगा, ठीक है। तो ये था अपना एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए कि आप बायर हैं या सेलर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।